दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में सबसे पहला आता है कंसेप्ट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है सबसे पहले हम यही देखेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन को हम बाइनरी कब कहते हैं। ठीक है, अगर कोई सेट एस है, ठीक है, उसमें हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले ए कामा बी, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स ले इस सेट में, उनको हम ऑपरेशन करेंगे, चाहे वो ऑपरेशन हम उनका एडिशन करेंगे या उनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी ऑपरेशन उनका लेंगे, अगर वो उनका ऑपरेशन हम ऑपरेशन उनका डिनोट करेंगे जनरल में ए ओ बी। ये ओ एडिशन का भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, या और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन यानी कि डिवाइड वो भी हो सकता है। अगर इस सेट के इन दो एलिमेंट का ऑपरेशन वापस उसी सेट में आ रहा है, तब हम इस ऑपरेशन को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, किस पे? इस सेट पे, यानी कि जो हमने ऑपरेशन किया है ये बाइनरी है इस सेट पे। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन लिखोगी, एन ऑपरेशन ओ, जो हमने ओ माना जनरल में, is said to be a binary operation तब हम कहेंगे उसे if A और B belongs to S for all, जो भी हम दो एलिमेंट्स लेंगे उनका ऑपरेशन अगर उसी S में आ रहा होगा, belongs to S, तब हम उस ऑपरेशन को कहेंगे बाइनरी। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को आल्सो कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या रेगुलर प्रॉपर्टी। किसी भी सेट में अगर हम दो एलिमेंट्स उठाएंगे और फिर उनका ऑपरेशन करेंगे, अगर वो ऑपरेशन उनका उसी सेट में आ रहा है, तब उस प्रॉपर्टी को कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी या रेगुलर प्रॉपर्टी, और उस ऑपरेशन को कहेंगे ये इस पे बाइनरी है। ठीक है, अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओगे, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, उनका ऑपरेशन यानी कि ए प्लस बी, उनको आपस में ऐड करोगे, कोई भी दो उठाओ, वो हमेशा उसी सेट में आएंगी एन में। आप चेक भी कर सकते हो, अगर हम मान के चलेंगे, हम उठाते हैं सेट ऑफ टू, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हम दो उठाते हैं, 2 एंड 3, अगर इनका आप ऑपरेशन देखोगे यानी कि 2 + 3 वो क्या आएगा 5, वो तो ऑलरेडी किस में है, सॉरी 5, वो तो बिलोंग कर रहा है ना एन को, तब इस प्लस को कहेंगे ये बाइनरी है किस पे, एन पे, यानी कि प्लस जो ऑपरेशन है ये यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, फिर हम कहेंगे प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसी तरह से अगर आप और एग्जांपल देखोगे, फॉर ऑल, जो भी आप दो एलिमेंट उठाओगे, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ सेट ऑफ इंटीजर्स में, जो भी आप दो एलिमेंट्स उठाओगे, हमेशा उनका ऑपरेशन यानी कि ए मल्टीप्लिकेशन बी, उनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, वो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा जो किस में बिलोंग कर रहा है, उसी जेड में। तो तब क्या कहेंगे, ये जो है मल्टीप्लिकेशन यानी कि ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीपल यानी कि इनटू इज ए बाइनरी ऑपरेशन।
बाइनरी ऑपरेशन बहुत ही आसान है। और एग्जांपल देखो, द ऑपरेशन, अगर ये आप नोट रखो, द ऑपरेशन नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन, अगर आप देखोगे, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे ये बाइनरी नहीं है। क्यों नहीं है मैं दिखाता हूँ। इज नॉट ए बाइनरी, एडिशन तो है लेकिन मल्टी यानी कि सब्ट्रैक्शन नहीं है। किस पे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इज नॉट बाइनरी ऑन एन। क्यों? अगर आप कोई दो एलिमेंट्स उठाओगे, मान के चलते हैं 2, 3 जो n में है, इनका अगर आप सब्ट्रैक्शन निकालोगे 2 - 3, वो तो किसके बराबर आएगा? -1। -1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में है नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ n। तो तब इस माइनस को हम कहेंगे ये बाइनरी नहीं है। ठीक है, ये था थोड़ा सा कंसेप्ट बाइनरी ऑपरेशन को, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं। ऑपरेशन सिंपली मीन्स, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएंगे हम रियल नंबर्स में या इंटीजर्स में, कोई भी, उनका आपस में ऑपरेशन मीन्स उनको या ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या मल्टीपल करेंगे, या डिवाइड करेंगे, वो कहता है ऑपरेशन। उनमें आपस में ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीपल करना या डिवीजन लेना उनका। लेकिन अगर आप कोई सेट लोगे और उसमें दो एलिमेंट उठाओगे, फिर उनका ऑपरेशन करोगे, अगर वो ऑपरेशन उसी सेट में बिलोंग कर रहा होगा, तब हम उस ऑपरेशन को कहेंगे ये बाइनरी है इस सेट पे। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब बात आता है सबसे पहले इसमें हमारे पास, वो है ग्रुपाइड। ठीक है, ग्रुपाइड। ग्रुपाइड ग्रुपाइड किसे कहते हैं हम? यानी कि ए नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरह देखेंगे। ए नॉन एम्प्टी सेट एस अंडर द ऑपरेशन ओ, ऑपरेशन ओ के तहत हम इसको कहेंगे ग्रुपाइड इज सेट टू बी a groupoid, said to be groupoid if closure property holds. S under O. It is denoted by it is denoted by G under O। यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट S जो है जिस पे ऑपरेशन किया जा रहा है O, उसे हम तब कहेंगे ये ग्रुपाइड है जब क्लोजर प्रॉपर्टी उस S में होल्ड हो रही होंगी। यानी कि हमारे पास कोई सेट S है, अगर हम इसमें कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे, यानी कि सपोज मान के चलते A, B, अगर उन दोनों का ऑपरेशन यानी कि AOB लेंगे जनरल में, अगर वो ऑपरेशन उसी एस में आ रहा होगा, वही मैंने पहले कहा ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी, या जिसे हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन, वो ऑपरेशन बाइनरी होगा उस सेट पे, तब हम कहेंगे वो ग्रुपाइड है। वो सेट डिनोट किया जाता है G, O से। या यहाँ पर मैंने कहा अगर क्लोजर प्रॉपर्टी उस एस में होल्ड हो रही होंगी उस ऑपरेशन O में, यानी कि कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट उस एस में लेंगे, उनको
ये ऑपरेशन करेंगे ओ, यानी कि उन दोनों के दरमियान ये ऑपरेशन लगाएंगे ओ, अगर वो वापस ऑपरेशन उसी एस में आ रहा होगा तब हम उसको कहेंगे ग्रुपाइड। इसी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी भी, और उसको हम डिनोट करते हैं जी कामा ओ से, यानी कि जी अंडर ऑपरेशन ओ। ठीक है, या सिंपली आप याद रखोगे, यानी कि एस नॉन एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिस पे ऑपरेशन क्या होगा, जो विथ ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, उसे हम कहेंगे क्या, ग्रुपाइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऊपर ही हमने देखा था अंडर एडिशन इज ए ग्रुपाइड, इज ए ग्रुपाइड। नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन क्या है, ग्रुपाइड। कोई भी अगर आप दो एलिमेंट्स उठाओगे यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, फॉर ऑल ए कामा बी, जो भी दो उठाओगे हमेशा क्या a प्लस बी जो है ना वो वापस उसी n में आता है। कोई भी उठाओ, 1 2 उठाओ, कोई भी 2 3, अगर आप देखोगे ये हुआ 3 नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है तो क्या कहेंगे, क्लोजर लॉ होल्डर्स, या बाइनरी ऑपरेशन है ये एडिशन। और 2 3 अगर आप देखोगे 2 प्लस 3 उनको करेंगे, वो क्या आएगा 5, वो तो हमेशा उसी n में है ना, 2 प्लस 3 इक्वल 5, 5 n में है, तब क्या कहेंगे इस एडिशन को, ये ऑपरेशन जो है ये बाइनरी है, किस पे, n पे। जब ये सेट n अंडर ऑपरेशन यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के साथ है तब हम इसको कहेंगे ग्रुपाइड। या कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सॉल्व यानी कि होल्ड कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो तब क्या कहेंगे इस n को, ग्रुपाइड। ठीक है, इसी तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये ग्रुपाइड है। सॉरी, ग्रुपाइड। ठीक है, इसी तरह से जड़ अंडर, बहुत ही आसान है, चेक भी कर सकते हो आप, अंडर एडिशन इज अ ग्रुपाइड। ठीक है, सो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड गौर से देखिएगा, जहाँ पे समझ नहीं आएगा कमेंट कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है।